नमस्कार, खबर भारत के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। आज हम बात करेंगे मौत के उस खेल की जो नौनिहालों की जान ले रहा है। ऑनलाइन गेम से तबाह होते बचपन को लेकर चिंता दिनों दिन बढ़ गई है। कोरोना की वजह से मजबूरी में देश में ऑनलाइन पढ़ाई का चलन शुरू हुआ, जिसके चलते बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन पहुंच गए और इसके बाद बच्चे धीरे धीरे ऑनलाइन गेमिंग की लत में पड़ गए। जी हाँ, जैसे जैसे हम तकनीकी रूप से समृद्ध होते जा रहे हैं, वैसे वैसे मानो जिंदगी भी अलग रुख अपनाती जा रही है। बच्चे अब इंडोर आउटडोर गेम्स से कोसों दूर होते चले जा रहे हैं। बाहर निकलकर खेलकूद करना मानो छूट सा गया। कुछ मोबाइल की लत और कुछ संक्रमण का डर। बच्चों के इस डिजिटल एडिक्शन ने उनकी मानसिक स्थिति को गड़बड़ा कर रख दिया है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कुछ बातें। बच्चे ने जो गेम है वो किसी अन्य मोबाइल पर भी इंस्टॉल किया है, जानकारी प्राप्त हुई है। जो बिहेवियर था बच्चे का वो थोड़ा क्यूरियस टाइप का था, माता पिता ने बताया है, और पढ़ाई में ज़्यादा उसका इंटरेस्ट नहीं था और गेम्स वो लगातार खेलता रहता था। इस प्रकार का उसका बिहेवियरल जो जानकारी आई है, जो घटनाक्रम हुआ है उसमें छत पर जो पंचिंग बैग होता है उसका जो जिस रस्सी से वो पंचिंग बैग को लगाया जाता है उस पर ही डेड बॉडी पुलिस को मिली है, वहीं पर बच्चे का शव मिला है। मध्य प्रदेश सरकार की लापरवाही की वजह से मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेम के चक्कर में कई परिवारों के चिराग उजड़ते जा रहे हैं। पहले भी इस तरह की घटनाएं आई, फिर भोपाल राजधानी में इसी तरह की घटना सामने आई, लेकिन सरकार द्वारा इस मामले में कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई गई। इसलिए इस तरह के ऑनलाइन गेमों के चक्कर में बच्चे उलझ जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। अभी भी सरकार द्वारा लीपापोती की जा रही है, स्पष्ट नीति नहीं बनाई गई है। हम सरकार से मांग करते हैं ऑनलाइन गेम के मामले में जल्द से जल्द नीति बनाई जाए ताकि बच्चों को बचाया जा सके। बहुत गंभीर विषय है वो, जो हमारे फायर गेम है, जो दुखद घटनाएं हो रही हैं, इन पर लगाम लगाने के लिए हम ऑनलाइन गेमिंग का एक एक्ट मध्य प्रदेश में लेके आ रहे हैं, जिसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है लगभग, और हम बहुत जल्दी ही इसको मूर्त रूप देंगे। और चलिए अब इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ अतिथि जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रज्ञा शर्मा का, जो काउंसलर हैं, और राजेश जैनवाला जी उन्हीं के साथ, रूबी क्यूब एक्सपर्ट हैं ये, देवाशीष जारिया जी जो कांग्रेस प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ प्रज्ञा जी आपसे। हम गेम की नीति पर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि गेम किस तरह से बचपन बिगाड़ रहा है। क्या ये नई बात तो है नहीं कि बच्चों के हाथ में मोबाइल हो? कोरोना के बाद जिस तरह से स्थिति गड़बड़ होती चली गई, माता पिता का ध्यान ज्यादा होना चाहिए था बच्चों पर। क्या कहती हैं आप? प्रज्ञा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंची? तब तक मैं राजेश जी आपसे बात करती हूँ। किस तरह से हम शुरुआती दौर में अगर ये समझ लें कि बच्चा गलत दिशा में जा रहा है तो शायद इस पर नियंत्रण करना आसान होगा। शायद जिस बात का डर या जो घटनाएं हम इन दिनों देख रहे हैं, और जो घटनाएं नई नहीं है, जिस तरह से आए दिन जब से ऑनलाइन गेम आया है तब से खबरें बढ़ती सी चली जा रही हैं। जी राजेश जी। जी क्रांति जी, नमस्कार। नमस्ते। क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल राजेश जी, आप तक मेरा सवाल पहुंचा होगा। हाँ जी। जी तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ खबर भारत को, मुझे एक मौका मिला कि मैं इस बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में आपसे चर्चा करूं। तो हम आए दिन देखते जा रहे हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ता जा रहा है। आप चाहे इसको कोविड से ले लें या बिना कोविड के भी कई पेरेंट ऐसे थे जो इसको प्रमोट कर रहे थे। इसमें यदि हम सबसे बड़ा यदि दोष किसी का माना जाए तो इसमें माता पिता का दोष होता है। हम कई चीजें ऐसे को बहुत जल्दी उम्र में देते हैं जो उसकी उम्र के हिसाब से वो आवश्यक नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम देख रहे हैं कि स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत बढ़ रहा है और कोविड की वजह से तो दोगुना हो चुका है। तो इसके बहुत ही गंभीर परिणाम आते हैं, बहुत ही असर होता है उनके दिमाग पर। एक बहुत ही छोटे से माइंड के ऊपर इसका क्या गलत असर होता है ये वैज्ञानिक लोग हमें बहुत अच्छी तरह समझा चुके हैं। बहुत बार हम कई स्टडी के अंदर हम देख चुके हैं, कई डिस्कशन में हमने सुना है, कहीं पर हमने पढ़ा है, हर जगह हम फिर भी माता पिता इससे सीख नहीं ले पा रहे। वो खुद सीख लेकर इससे
बहुत जल्दी इस चीज को समझ सकते हैं कि उनका बच्चा एडिक्शन की तरफ जा रहा है, तो उसके प्रति कुछ ना कुछ एक कदम उठा सकते हैं जिससे वो बच्चे को कुछ एक सही राह दिखा सके। हम्म, बिल्कुल। अगला सवाल रखूं उससे पहले कुछ ज़रूरी मैं बातें बताना चाहूँगी कि किस तरह से ये घटनाएं सिर्फ छोटी जगहों की नहीं हैं। अगर हम सिर्फ राजधानी की बात को छोड़ दिया जाए, महानगरों की भी अगर हम बात करें तो मुंबई में भी ये घटनाएं बढ़ी कि किस तरह से एक 16 साल के बच्चे ने जब ऑनलाइन गेम का वो लेवल जैसे जैसे बढ़ता चला जा रहा था वैसे वैसे उसे पैसों की ज़रूरत पड़ रही थी और उसने अपने ही चचेरे भाई की हत्या का दरअसल वो षड्यंत्र कैसे तैयार किया होगा ये सोच से परे है। बच्चों का जो बचपन जिस तरह से खत्म होता चला जा रहा है, उनकी सोच का जो स्तर है वो गेम के स्तर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। क्या कहना चाहेंगी प्रज्ञा जी इस पर आप? जो ऑनलाइन गेम का कॉन्सेप्ट होता है वो इस तरह से डिजाइंड होता है कि वो टीनेजर्स या चाइल्डहुड बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है धीरे धीरे। उनका जो गेम डिजाइन प्लान होता है वो पूरा सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने वाला होता है। तो वो जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है वैसे वैसे बच्चे का जो माइंड है पूरी तरह से उस गेम के कंट्रोल में चला जाता है। तो उसके बाद जैसा वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं आगे आगे गेम्स में तो वो पूरी तरह से अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता है बच्चा। तो और वो सुसाइडल टेंडेंसीज को प्रोवोक करते हैं, इसलिए ये सब होता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि बच्चे के पेरेंट्स को एंड जो जिस सोसाइटी में बच्चे रह रहे हैं उस पर हमें ये थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा कि जो भी बच्चे ये गेम खेल रहे हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। और जो गेम का इसका सबसे ज्यादा क्या है कि गवर्नमेंट ने कोई कंट्रोल नहीं, कोई ऐसा रूल नहीं बनाए कि ऐसे ऑनलाइन गेम्स के ऊपर कोई पाबंदी लगाई जाए। सबसे ज्यादा इसका अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा इस पर डिपेंडेंट हो गई है क्योंकि सबसे ज्यादा रोचक तथ्य इसमें ये है कि पूरे वर्ल्ड में 1 अरब डॉलर समथिंग में ये जो गेमिंग ऑनलाइन गेमिंग का जो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है तो बहुत ज्यादा इसमें ग्रैप्स कर रखा है। 2016 में जब 4.3 करोड़ डॉलर था ये आंकड़ा और अब बढ़कर 1 अरब डॉलर में आ चुका है। तो सबसे ज्यादा ये जो है कि जो बच्चे ऑनलाइन गेमिंग की तरफ बढ़ रहे हैं उन बच्चों में चिड़चिड़ापन आ रहा है, वो अस्वस्थ हो रहे हैं, वो अपना सेल्फ कंट्रोल हो रहे हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उसके लिए ये है कि बच्चों के पेरेंट्स, टीचर्स और उन सराउंडिंग सोसाइटी इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। सबसे ज्यादा ध्यान देना है गवर्नमेंट को ये कुछ ऐसा रूल बनाना है। इंडियन गवर्नमेंट कोई ऐसा रूल नहीं बनाई है कि ऑनलाइन गेम। सबसे ज्यादा मैं बधाई देना चाहूंगी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इस पर रूल बनाया हुआ है कि ऑनलाइन गेम को और तो जिस तरह से कड़े जी बिल्कुल प्रज्ञा जी कड़े नियम बनाने की जरूरत है क्योंकि शायद नियम ही है जो इसमें इसे रोकने में शायद मदद कर सकते हैं। यही कारण होगा कि मंत्री जी एक्ट लाने की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे देवाशीष जी आपसे। हम हर तरह के आंकड़े निकालते हैं, रिपोर्ट्स निकालते हैं। एक आंकड़ा मैं भी बता देती हूँ कि हमारे देश में लगभग 55 करोड़ लोगों की उम्र जिनकी 20 साल से कम है वे ऑनलाइन गेम के शिकार हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑनलाइन गेमिंग जो है उसकी लत हमारी पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद कर रही है। तो जब मामला नया नहीं है तो क्या ठोस कदम पहले भी नहीं उठाए जा सकते थे? निश्चित तौर पर जो आज की परिस्थितियां हैं और कोविड के बाद भी जिस तरीके से जो लोग हैं वो घरों में कैद हो गए और वर्चुअल और रियलिटी के बीच में फर्क बहुत कम हो गया है। निश्चित तौर पे मैं आपकी रिपोर्ट में भी सुन रहा था कि लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया और इसमें बच्चे अछूते नहीं है, ये बड़ों के साथ भी ये घटनाएं हो रही हैं। आप और हम अपनी जो रेगुलर दिनचर्या उसमें ध्यान दे सकते हैं कि हम लोग का स्क्रीन टाइम कितना बढ़ गया है। किसी भी चीज को बैन लगाना क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल जमाना है, सूचना क्रांति का उद्भव हो चुका है, हर कोई उससे जुड़ना चाहता है। तो ऐसे में कोई भी चीज को रोक लगाना एक पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके बीच के हम लोग को फर्क को, सिल्वर लाइनिंग को समझना होगा। देखिए ऑनलाइन गेमिंग में सीधी सी फर्क है कि जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे आप गूगल पे लेते हो या जो भी प्ले स्टोर्स होते हैं उनमें एक एज रिस्ट्रिक्शन लागू रहता है
अगर आप उस एज रिस्ट्रिक्शन में नहीं है तो आप वो गेम डाउनलोड नहीं कर सकते, खेल नहीं सकते। अब दिक्कत ये होता है कि बच्चा के पास स्वयं का मोबाइल तो होता नहीं है, बच्चा के पास इसमें गूगल अकाउंट होना चाहिए, है ना, तब आप लॉगिन कर सकते हैं, तब आप गेम डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो माता पिता होते हैं उनके अकाउंट से जो मोबाइल सॉफ्टवेयर पे ऑलरेडी उनका गूगल का अकाउंट पे या फिर कोई भी अकाउंट है, उनका संबंधित अकाउंट है, वो लॉगिन होता है, उसके हिसाब से वो एज रिस्ट्रिक्शन के बार को पार कर लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि घरों पर सरकार कैसे नियम बनाएगी। निश्चित तौर पर पेरेंट्स को शिक्षित होना होगा, पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। राजेश जी, एक सवाल और महत्वपूर्ण, जी जी बिल्कुल, देवांशी जी, मुझे खत्म कर लेना चाहिए, मैं एक खत्म, बस 10 सेकंड दीजिए मुझे। हाँ जी। एक महत्वपूर्ण बात है, इन गेमों में जो पैसा लिया जा रहा है, जो पैसे लिया उसका कोई रेगुलेशन नहीं है। गेम के जो गेम के डिजाइनर है वो डिसाइड कर रहे हैं कि उस पर कितना पैसा वो ले सकते हैं। सरकार इस पे नियम ला सकती है कि जो अव्यय है, जो मुंह मांगी दाम है, रकम है, वो इन गेमों पे जो लाई जा रही है वो रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए। साथ ही साथ एडवाइस जारी होनी चाहिए कि पेरेंट्स अपने जो बच्चे हैं उनका स्क्रीन टाइम मिनिमम करें, उस पे भले उनको डिसिप्लिन लागू करना पड़े, घरों में मोबाइल नहीं दे। और इस तरह की जो घटनाएं हैं जो हो रही हैं, इन पे ज्यादा से ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अवेयरनेस हो। क्योंकि सरकार चाहे जो नियम लागू कर दे, घरों के अंदर वो नियम अगर शिथिल हो रहे हैं तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? बिल्कुल। राजेश जी, बच्चों के इस गेम की वजह से, ऑनलाइन गेम की बात करें या ज्यादा समय स्क्रीन पर रहने की वजह से मानसिक स्थिति भी गड़बड़ हो रही है, शायद यही एक कारण है कि उनके जो सोचना चाहिए, उच्च सोचने समझने की शक्ति पर प्रभाव पड़ रहा है। हम 15 साल से ऊपर के बच्चों की बात कर रहे हैं। जी मैडम, हमें कहीं दूर या किसी और चीज में देखने की जरूरत नहीं है। हम अपनी फैमिली में देख लें, अपने आस पड़ोस में देख लें, जो पिछले 1.5-2 साल में बच्चों की मानसिक स्थिति हुई है, उससे हर कोई परेशान है। छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, उनकी मेंटल कंडीशन राइट नाउ इतनी ज्यादा इरिटेट हो चुके हैं, बच्चे इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि उन्हें जहां मौका मिलता है वहां पे वो अपना कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। तो हम बहुत सारे आरोप बहुत से लोगों पे लगा सकते हैं, सरकार पे लगा सकते हैं, लेकिन हर एक की जवाबदारी होती है कि हम इसका क्या विकल्प दें। पहले तो बच्चों को, आज अगर उनके हाथ से हम तुरंत मोबाइल दे देंगे, 6 महीने बाद उसके हाथ से छीन लेंगे, बच्चे की मनोस्थिति ये नहीं रहती कि वो इस चीज को स्वीकार करें, और तभी वो गलत कदम उठाते हैं। तो इसके अंदर जरूरी है कि हमारे जैसे प्रज्ञा जी हैं, उस तरह के काउंसलर्स आए, पेरेंट्स को पहले समझाएं कि इसके क्या गलत असर हो रहे हैं बच्चों पे, इसके क्या गलत असर होने से बच्चे क्या क्या कदम उठा सकते हैं, प्लस बच्चों को एक विकल्प दें कि आप ऑनलाइन तो रह के कर रहे हैं, लेकिन गेम्स के बदले आप कुछ अच्छी एक्टिविटी सीखे बेटा, कुछ ऐसे आप स्किल डेवलप करें जो आपको हेल्पफुल रहेंगे अपनी पढ़ाई में, जो आपको हेल्पफुल रहेंगे अपनी लाइफ के अंदर, जो आपको हेल्पफुल रहेंगे हर चीज में। तो इस तरह आप ऑनलाइन यदि देख लीजिए तो बहुत सारे गेम्स हैं, बहुत सारे एजुकेशनल मटेरियल है, बहुत सारे एजुकेशनल साइट्स है जो इवन फ्री में भी बहुत सारी चीजें सिखा रहे हैं पेरेंट्स को और बच्चों को भी। मगर इसके अंदर पेरेंट्स को जागरूक होना जरूरी है कि पेरेंट्स इस बारे में पहले जागरूक हो कि वो अपने बच्चे को एक सही सीख दें। प्रज्ञा तो जी, हमारी सबकी एक जवाबदारी बनती है कि हम इस चीज को हाईलाइट करें सोशल मीडिया में और मीडिया में। तो आपका ये जो कदम है ये बहुत ही सराहनीय कदम है, एंड डेफिनेटली इस चीज को आप बहुत हाईलाइट कीजिए। बिल्कुल। प्रज्ञा जी, ऐसा नहीं लगता कि पहले समय में, जब आप भी शायद इस बात से सहमत होंगी कि पहला समय ऐसा था कि अगर कोई बच्चा गलती करता था तो माँ बाप भले ही पहले ना डांटे, लेकिन अगर पड़ोसी ने देख लिया, उसके पड़ोस वाले घर में रहने वाले किसी सदस्य ने देख लिया तो वो डांट दिया करता था। वो डर रहता था कि माता पिता को अगर अंकल ने बता दिया या चाचा ने बता दिया या पड़ोस के किसी रहने वाले सदस्य ने बता दिया तो बहुत मार पिटेगी। यानी वो जो अंदर का डर है और जो टोका टाकी है वो भी कम हो गई है। इसका मतलब ये कि पूरी जिम्मेदारी सरकार और माता पिता से हटकर उन लोगों पर भी डाली जानी चाहिए जो हम और आप जैसे जानने वाले भी कह सकते हैं, या अगर बगल में बैठकर बच्चा किसी भी कारण से अगर बगल में बैठा हुआ और बच्चा अगर ऑनलाइन गेम चला रहा है तो शायद हम डांट दे कि बेटा बंद करो मोबाइल, तो शायद वो 10 मिनट तक मोबाइल को बंद कर दे हमारे डर से। वो डर का खत्म होना भी बच्चे को बढ़ावा देना है। मैडम, ये कहना चाहती हूँ मैं कि बच्चे को ऑनलाइन गेम की लत कैसे लगी, पहले हमें इस पॉइंट पर आना पड़ेगा।
क्योंकि उस समय जो हम जब बचपन में थे तब उस समय मोबाइल नहीं होता था, ऑनलाइन गेम्स होते ही नहीं थे। हम लोग आउटडोर गेम्स खेलते थे, तो जो छोटी मोटी गलतियां होती थी वो हमारे सराउंडिंग सोसाइटी वाले ही आपस में उसको गलतियों को सुधार लेते थे। लेकिन आजकल जो है सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, और ड्यू टू कोविड सिचुएशन अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल देना मजबूरी है, कंप्यूटर लैपटॉप पे देना मजबूरी है। तो अब हमें इसमें ये करना होगा कि ऑनलाइन हमें कैसे मोबाइल या कंप्यूटर का यूज करना है। इसके लिए टीचर्स और पेरेंट्स की का ग्रुप करके बच्चों की काउंसलिंग की जानी चाहिए, और बच्चों को हम आजकल के बच्चे डांट से या मार से कंट्रोल नहीं हो पाएंगे। आजकल के बच्चों की मेंटल सिचुएशन हमारे बचपन वाले मेंटल सिचुएशन से अलग है, तो उनको हमें प्यार से और किसी लॉजिक से समझाना पड़ेगा कि आपको ऑनलाइन गैजेट्स को कैसे, क्यों और कितना यूज करना है। गेम्स खेलना की इनका एक लिमिट होना चाहिए, कौन सा गेम खेलना है, कितने टाइम पर खेलना है। पेरेंट्स को भी अपनी हैबिट्स को सुधारना होगा कि जैसे पेरेंट्स अगर व्हाट्सएप और ऑनलाइन ये इंटरनेट यूज करते हैं, तो बच्चों के सामने हम जैसा अपनी पर्सनालिटी को जैसे उनको शो करेंगे, बच्चे भी वैसे ही सीखते हैं। इसलिए पेरेंट्स की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्या इसका एक कारण ये भी हो सकता है, एक माता पिता दोनों का वर्किंग होना, दूसरा न्यूक्लियर फैमिली? यस देखो, उस समय सोसाइटी में बच्चे ज्वाइंट फैमिली होती थी, और जो मोहल्ले होते थे, कॉलोनीज होती थी, सभी फैमिली जैसे रहते थे, तो बच्चों को वॉच करने वाले बहुत लोग होते थे। आजकल माता पिता दोनों जॉब करते हैं, तो बच्चों को वॉच करने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन पेरेंट्स को अगर दूर भी है ना, तो उस हिसाब से इतना कंट्रोल तो रखना पड़ेगा कि हमारी एब्सेंट में बच्चा क्या कर रहा है, उसको ऑनलाइन हमें कितनी देर तक नेट की फैसिलिटी देना है, और वॉच करना पड़ेगा कि क्या कर रहा है, टोकना पड़ेगा, क्योंकि उसको थोड़ा सा ये कंट्रोल रहेगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे टोकते हैं इवनिंग में आने के बाद कि मैंने क्या किया। और ऑनलाइन गेम्स के उन छोटे बच्चों को ड्रॉबैक्स समझाना होगा कि इनके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं। और सबसे ज्यादा जैसे मैंने बताया कि इन गेम्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि इन बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल कर ले। तो हमें अपने बच्चे को हेल्दी मेंटल जो ट्रिक्स है उनको सिखाएं, और उनको स्वस्थ जो आउटडोर गेम्स हैं उनमें बिजी रख। बच्चे का माइंड अगर दूसरी अच्छी चीजों में रहेगा, जिसमें वो एंजॉय भी करेगा, कुछ सीखेगा भी, तो वो फिर गेम्स के लिए अट्रैक्ट नहीं होगा। जी बिल्कुल। देवाशीष जी बिल्कुल, देवाशीष जी से एक सवाल करती हूँ। हाँ जी बिल्कुल। देवाशीष जी, जिस तरह से बच्चों को अधिकार दिए गए हैं, जिसको हम बाल अधिकार बोलते हैं, क्या बच्चों के लिए कुछ ऐसे नियम नहीं बना देने चाहिए जो कानूनी रूप से हो, जैसे कि 18 साल से पहले वो ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठ सकता, 18 के बाद ही उसको ड्राइविंग लाइसेंस जब मिलेगा तब वो गाड़ी चला सकता है? क्या इस तरह के कुछ ठोस नियम नहीं बना देने चाहिए जिसके लिए कार्रवाई भी कर दी जाए बच्चों पर, कि आपके पास अगर मोबाइल हाथ में दिखा, आपके हाथ में अगर स्मार्टफोन दिखा, अगर आपके स्मार्टफोन में ऑनलाइन गेम अगर आप खेलते नजर आ गए या गेम इंस्टॉल होता हुआ नजर आ गया, तो फिर आपको ... बताइएगा, क्या इस तरह से डर बनाया जा सकेगा? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता इस तरह से डर, क्योंकि बात हमारे घर की आ जाती है, और घर के अंदर कोई कैमराज नहीं है जिसमें सरकार ऑल टाइम निगरानी कर सके। निश्चित तौर पर जब सोशल एटमॉस्फेयर में बच्चे जाते थे, जैसे स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, तो वहाँ ऑलरेडी नियम थे। स्कूल्स में आप मोबाइल लेके नहीं जा सकते, आप मोबाइल चलाते हुए नहीं देख सकते, आपके बैग में भी मोबाइल नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्कूल जब्त कर लेता था। अब वो सब नहीं है। इसके सॉल्यूशन हमारे पास है, लेकिन पेरेंट्स हमारे अवेयर नहीं है। आप देखिए, कोई भी आपके घर में वाईफाई इंस्टॉल होता है तो उसमें पेरेंटल और चाइल्ड लॉक का सिस्टम होता है। आप टेलीविजन यूज करते हैं, उस पर भी पेरेंटल और चाइल्ड लॉक का सिस्टम होता है। आप मोबाइल यूज करते हैं, उस पर भी पेरेंटल, चाइल्ड लॉक और चाइल्ड प्रोफाइल का भी सिस्टम होता है। तो आप जब कभी भी अपने बच्चों को फोन दे, तो आप ये तय कर सकते हैं, तय कर सकते हैं कि आप उसमें कौन सा ऐप डाल सकते हैं, देवाशीष जी, ऐसे भी कुछ उदाहरण मिले जहां पर बच्चा इतना स्मार्ट था कि उसने लॉक खोलना सीख लिया था। तो मुझे लगता है कि नियम तो बहुत सारे बना दिए गए थे, बहुत सारी सिक्योरिटी भी माता पिता रखते थे। पूरे चीजों के लिए माता पिता को दोष देना शायद कुछ हद तक नाइंसाफी होगी माता पिता के साथ। क्रांति जी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा बेहतर समझता हूँ।
आपके मोबाइल के जो लॉक कोड होते हैं और जो अंदर जो मोबाइल पे प्रोफाइल जो बन सकता है, चैट प्रोफाइल, उनके लॉक कोड अलग हो सकते हैं। आप वो सीक्रेट रख सकते हैं, और बच्चा वो बहुत ही एडवांस बच्चा होगा जो हैकिंग की स्किल्स में माहिर होगा, वही उनको तोड़ सकता है। तो निश्चित तौर पे आप जब भी अपने बच्चों को मोबाइल फोन दें तो आप पर्टिकुलर चैट प्रोफाइल लगा के दें और उनमें उन्हीं एप्स को डालें जो आप चाहते हैं कि बच्चा आपका एक्सेस कर सके। साथ ही साथ आप घर में एक शेड्यूल बनाएं कि आप दिन में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कितने टाइम पे आप स्क्रीन टाइम को आप इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा परिवार को जरूरी है कि बच्चों से चर्चा करें, बात करें। आप सब अपने मोबाइल फोन रख दीजिए। और अगर एक घर में दोनों समय माता पिता निकालिए। ऑफिस जाने वाले होंगे तब क्या करेंगे निगरानी के लिए? 24 घंटे की या 8 घंटे की? चलिए, नहीं, 24 घंटे की निगरानी नहीं कर सकते, लेकिन जब भी आप 8 काम में घंटे की बैठ रहे हैं निगरानी तो का शेड्यूल बता दीजिए माता पिता को। क्रांति जी, कोई शेड्यूल नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि आप जब फोन दे रहे हैं, मान लीजिए उनको पढ़ाई के लिए फोन देना है, तो आप वो पर्टिकुलर ऐप डिसाइड कीजिए। आप गेम का ऐप उसमें रखिए नहीं चैट प्रोफाइल में, आपको यूट्यूब का ऐप रखना है या पर्टिकुलर कोई मोबाइल ऐप रखना है जो शिक्षा से रिलेटेड है, केवल वही ऐप दीजिए। अगर उनके पास ऑप्शन ही नहीं होंगे प्रोफाइल को एक्सेस करने के, तो मोबाइल उनके लिए यूजलेस हो जाएगा। बिल्कुल, ये अच्छा तरीका है, लेकिन ये मोबाइल फंक्शन है, लेकिन लोग अवेयर नहीं है, लोगों को इतनी जानकारी नहीं है। तरीके तो अपनाए जा सकते हैं, सुरक्षात्मक तरीके जो आप बता रहे हैं, जिस तरह से मुख्य बिंदु आपने बताया कि किस तरह से सुरक्षा रखी जा सकती है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी राजेश जी, हमने इस डिबेट को करने से पहले, हमने इस प्रोग्राम को करने से पहले कुछ माता पिता से बात की थी, तो उनमें से एक पेरेंट्स का ये कहना था कि जब हमने काउंसलिंग करवाई बच्चे की तो ये बात निकल कर आई कि बच्चा डुअल पर्सनालिटी का है, यानी दोहरा रूप है उसका। हमारे सामने हाँ माँ आप सही बोल रहे हैं, हाँ पापा आप सही बोल रहे हैं, हाँ मैं इस लॉक को नहीं हटाऊंगा, हाँ आपने जो बोला मैं इतने ही घंटे चलाऊंगा, और जैसे ही नजर हटी नहीं कि दुर्घटना घटी, यानी कि वो जो चाह रहा है वो लगातार कर रहा है। तो ये डुअल पर्सनालिटी जब सामने आई तो माता पिता की जमीन खिसक गई, यही कहा जाएगा, उन्होंने जो मुझे बताया। अब ऐसे माता पिता के लिए क्या समाधान है? क्रांति जी, इसके बारे में मुझे सिर्फ एक ही बात कहना है कि हम हमारे खुद के बचपन को पहले जाग कर देखें। हम सब शरारती हुआ करते थे, हमने खुद ने भी 1000 नियम तोड़े हैं, ऐसा नहीं है, हमने सबने किए। लेकिन उस जमाने का समय अलग था। उस समय हमारे माता पिता, हमारे आस पड़ोस वाले, हमारे रिलेटिव हमारी देखभाल करते थे। जैसा आपने खुद ने ये पॉइंट आउट किया कि एक न्यूक्लियर फैमिली की बात जहां आती है, तो इसमें पेरेंट्स की जवाबदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड वो भले दोनों वर्किंग हो, वहां पे कोई आया उसको बच्चे को संभाल रही हो या कोई बुजुर्ग उसको संभाल रहा हो, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि वो हर चीज इस तरह से मैनेज कर ले। तो इसमें जो देवाशीष जी ने कहा कि वो जो 3 जगह पर मैंने खुद में देखा है कि लैपटॉप के अंदर भी आप एक पासवर्ड सेट कर सकते हो, आप वाईफाई के अंदर भी पासवर्ड सेट कर सकते हो, आप इवन मोबाइल के अंदर पासवर्ड सेट कर सकते हो। बच्चे ने मान लो 1-2 जगह पर उसने चेक भी कर लिया तो बाकी जगह पर तो अटक ही जाएगा वो। तो इस चीज को सबसे पहले जागरूक होकर समझना है कि ये लैपटॉप के अंदर, मोबाइल के अंदर और वाईफाई के अंदर पासवर्ड जरूर डालें जो पेरेंटल प्रोटेक्शन पासवर्ड है। इससे बच्चे बहुत सारी हानिकारक चीजों से दूर रहते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज में, जैसा मैंने कहा कि बच्चों को कोई विकल्प दीजिए ऑनलाइन में ही उन्हें कुछ नया सीखने का बोलिए ना, कि आपके पास मोबाइल तो है, लेकिन बेटा मैं आपकी ये क्लास में आपको एंट्री दे रहा हूँ, 4 बजे से 5 बजे आपको इस क्लास में बैठना है। तो कम से कम वो बच्चे की मॉनिटरिंग हो जाएगी कि 4 से 5 उसने मैथ्स की क्लास की, 4 से 6 उसने ये वाली क्लास की, फिजिक्स की क्लास की, और भी इस तरह के 10 तरह के फन गेम्स हमारे आजकल मार्केट में, जैसे कि आप जानते हैं इस चीज को भी क्यूब कहते हैं जी। ये बच्चों को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इससे मैंने कई बच्चों को सिखाया है, उनका जो मोबाइल एडिक्शन है वो छूट गया। उनके इतने ज्यादा क्यूरियस होते हैं बच्चे कि इसको सीखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस सारे कलर्स को एक साथ कैसे बना लूं। हाँ। तो जब हम उन्हें विकल्प देना शुरू करेंगे और कोई एक बुजुर्ग या कोई भी आया या उसके माँ बाप साथ में बैठे हैं, तो वो इस चीज को मॉनिटर कर सकते हैं कि चलो बच्चा ऑनलाइन तो है लेकिन कुछ अच्छी चीज सीख रहा है। जी प्रज्ञा तो उससे तुरंत यदि उससे कुछ छीन लेंगे तो उसका एडिक्शन का गलत असर तो होगा। मतलब अगर भटकाव की स्थिति है तो उनका माइंड डाइवर्ट कर दिया जाए। धीरे धीरे उसे हर चीज में, हमने मेडिकल में देखा है, दवाई को भी हम टेपर ऑफ करते धीरे धीरे, एक दिन एक साथ नहीं छोड़ते। तो आप काउंसलिंग में देख चुके हैं ये, इवन एल्कोहलिज्म में भी ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि धीरे धीरे उन्हें इलाज पे लाया जाता है, उसकी आदत धीरे धीरे लत को छुड़ाई जाती है। एक तरह से नहीं छोड़ सकते, वरना इसके परिणाम आप देख रहे हैं सामने। हाँ। जी प्रज्ञा जी, अब मैं आपसे वो सवाल रखने वाली हूँ जो माता पिता का प्रतिनिधित्व करते हुए वो सवाल है। दरअसल उनका ये
क्या सारी जिम्मेदारी माता पिता की है या उस जिम्मेदारी को बांटा जा सकता है? जैसे माता पिता के पहले भी एक गुरु होता है, जो बोला जाता है कि माता पिता से बढ़कर होता है, वो होता है गुरु। तो क्या वो गुरु की भूमिका स्कूल प्रबंधन नहीं निभा सकता? क्या स्कूलों में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं की जा सकती कि जो चीज़ें माता पिता के हिस्से से हट रही हैं उनकी पूर्ति स्कूल कर दे? यानी कि कुछ सिखाने का काम, किताबी ज्ञान के अलावा देने का काम। यस, बिल्कुल हो सकता है। स्कूल प्रबंधन और गुरु जो है, मैंने बताया कि सोसाइटी के जो सराउंडिंग सोसाइटी है, बच्चे सोसाइटी में रहते हैं, ज्यादातर तो बच्चे स्कूल में टाइम बिताते हैं, तो उनके टीचर्स को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल निभानी चाहिए। और जो ऑनलाइन क्लासेस आजकल चल रही हैं उसमें ये वाला इस पर भी एक वर्कशॉप होना चाहिए बच्चों का कि इनकी क्या फायदे हैं, वो बताया जाना चाहिए। तो पेरेंट्स के साथ टीचर्स को भी इसमें रोल निभाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इन गेम्स का डिजाइन ऐसे ही होता है कि ये बच्चे के पूरे अनकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं। तो हमें इस ट्रिक को हमें समझना चाहिए, टीचर्स प्लस पेरेंट्स दोनों को ये चीज समझनी चाहिए कि बच्चे के माइंड को हम कैसे कंट्रोल करें। गेम के अलावा देखो, गेम क्या है, वो इतना इंटरेस्टिंग होता है कि उसमें बच्चा खुद ही उसमें डूब जाता है। तो हम गेम से भी ज्यादा बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे इंटरेस्टिंग बुक्स है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीक्रेट्स होते हैं जो हमारे धर्म ग्रंथों में है। आउटडोर गेम्स में इतने इंटरेस्टिंग गेम्स हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। टीचर्स और पेरेंट्स में भी कुछ ऐसी पर्सनालिटी क्वालिटीज हैं, जैसे सिंगिंग है, डांसिंग है, आउटडोर गेम्स है, और भी अदर चीजें हैं जिनको बच्चे को के उसकी अदर स्किल्स को समझकर उसमें डाइवर्ट हम कर सकते हैं। तो जब बच्चा अपनी लाइफ एंजॉय करेगा तो वो फिर ऐसी चीजों के लिए अट्रैक्ट नहीं होगा। सबसे बड़ा आप पेरेंट्स की साइड ले रहे हो, मैं बच्चों की साइड ले रही हूँ कि बच्चा जो है वो एकाकी होने के कारण बोर हो गया है और अभी स्कूल जाना भी बंद हो गया है ना, कुछ साल से, और मदर फादर भी बिजी है। तो उसकी साइकोलॉजी क्या है कि उसको कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए। आजकल के बच्चे हाइपर एक्टिव माइंड वाले हैं, उनको कुछ इतना इंटरेस्टिंग टाइम पास चाहिए जैसे कि ये वाले गेम। तो हम पेरेंट्स को, टीचर्स को एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए बच्चे के रूटीन का जो उतना ही इंटरेस्टिंग हो जितना ये गेम है। तो जब बच्चा उस टाइम को उतने इंटरेस्टिंग तरीके से अपना शेड्यूल एंजॉय करेगा तो वो इन गेम्स से तो धीरे धीरे दूर हो सकता है। मतलब ऑनलाइन एक्टिविटीज में भी डाला जा सकता है बच्चों को, जिस तरह से अब आजकल ऑनलाइन डांसिंग की बात करें या दूसरी अदर एक्टिविटीज की बात करें तो शायद उसमें भी थोड़ा सा समय उसका विभाजित हो जाएगा। सिंगिंग है, डांसिंग, पेंटिंग है, राइटिंग है, और आउटडोर गेम्स है, और फैशन है, और भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे आर्ट्स, कितने सारे क्रिएटिव आर्ट्स होते हैं, क्राफ्ट्स हैं, और बुक रीडिंग है, म्यूजिक बनाना है, इंस्ट्रूमेंटल जो म्यूजिक है, वोकल है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें गर्ल्स बॉयज को इन्वॉल्व किया जा सकता है। और ना जीके क्विज है, तो इस तरह से बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजों में बच्चों को, जिसमें कि उनका माइंड एंजॉय भी करे। एक महत्वपूर्ण पॉइंट और छूट रहा है, मुझे ऐसा लगता है प्रज्ञा जी आपसे पूछूंगी मैं वो, कि जिस तरह से अगर हम भोपाल में अभी घटी इस घटना की बात करते हैं, जो उस 11 साल के बच्चे ने जो सुसाइड किया, फांसी लगाकर आत्महत्या की उस गेम के चलते, उसको जब उस पर जांच की गई तो ये बात निकल कर आई कि उस बच्चे ने कुछ दिनों पहले अपनी माँ को ये बात बताई थी कि इस गेम के जरिए फांसी ऐसे लगाई जाती है। तो इसका मतलब संकेत पहले मिल चुके थे पेरेंट्स को। तो अगर उन संकेतों को समझा जाए तो भी शायद बच्चे की जिंदगी को बचाया जा सकता है। यस, बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है। पेरेंट्स प्लस टीचर्स आजकल ऑनलाइन क्लासेस है, मॉर्निंग से आफ्टरनून तक क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी चल रही है, और पेरेंट्स भी पूरे टाइम वॉच करने की जरूरत है कि बच्चे की को वॉच करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। देवाशीष जी, जिस तरह से केंद्र सरकार ने भारत में पबजी गेम को बैन कर दिया था, आपको याद होगा। अब दक्षिण कोरिया की एक कंपनी की मैं बात करती हूँ, उन्होंने इस गेम को बदले हुए नाम के साथ भारत में फिर से लॉन्च कर दिया है और बच्चे इसका तेजी से शिकार कर रहे हैं। अब इस कैसे निकला जाए इस चक्रव्यूह से?
क्रांति जी, हम लोग एक महत्वपूर्ण बात भूल रहे हैं कि हम जो भी कंटेंट आज देख रहे हैं, चाहे हम लोग टेलीविजन पे देखते हैं, चाहे हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, यूट्यूब हो गया, चाहे कोई गेम होता है, उसमें एक चेतावनी दी होती है कि इस उम्र से ऊपर के ही लोग ही इसका इस्तेमाल करें। हाँ 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 16 साल के लिए, 18 साल के लिए, तमाम तरह की उम्र के लिए अलग अलग गेम्स है। पबजी हो गया, आपका फ्री फायर हो गया, ये गेम्स लिखा हुआ है कि 16 साल से कम का बच्चा इसको नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, दे हैव गिवन द रिस्ट्रिक्शन, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन दे के रखा है। अब ये पेरेंट्स हैं, जब हमें पता है कि 16 साल से कम उनका बच्चा इस पे नहीं जाना चाहिए, उसका माइंड इतना नहीं है कि इस गेम को वो पॉजिटिव तरीके से ले सके, हो सकता है उसको एडिक्शन हो, तो हम पेरेंट्स, जब हमें पता है कि ये उसके लिए हानिकारक है, तो हम उसको क्यों दे रहे हैं वो गेम? हम लोगों को, पेरेंट्स को, परिवार को ये बहुत आवश्यक है कि जो आप एज ग्रुप है उसको उस ही एज ग्रुप का जो मटेरियल है, क्योंकि इंटरनेट पे आज के समय पे अनंत मटेरियल है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हमारा अगर 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा है, तो उसी एज ग्रुप का जो कंटेंट है उसी को वो मिले, उसी पे वो रहे, वही सारे गेम खेले, उससे ऊपर के गेम्स नहीं खेले वो। क्योंकि मैं फिर पहले भी बोल चुका हूं, पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने कहा था कि बच्चा इन गेमों को एक्सेस नहीं कर सकता। हम लोगों के पास एक ईमेल आईडी होती है, जब आप मोबाइल, कोई भी एंड्रॉइड मोबाइल या कोई भी आप आईफोन इंस्टॉल करते हो, तो हमसे वो मोबाइल से पहले से ईमेल आईडी ले लेता है। ईमेल आईडी भी क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर उम्र से ऊपर ही बनती है, उससे नीचे ईमेल आईडीज नहीं बनती है। तो सीधा सा है कि घर में कोई बड़ा है, उसी के ईमेल आईडी के थ्रू हम मोबाइल एक्सेस कर रहे हैं, तो वो जो एज रेस्ट्रिक्शन का गैप है वो वहां से खत्म हो जाता है। मोबाइल कंपनी इस पे ध्यान नहीं दे सकती, सरकार भी इस पे ध्यान नहीं दे सकती कि कौन मोबाइल चला रहा है। इसलिए पेरेंट्स को ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो टीवी भी देख रहा है, जब वो यूट्यूब भी चला रहा है, जब वो गेम भी खेल रहा है, तो वो किस एज ग्रुप का कंटेंट एक्सेस कर रहा है। अगर इस पे हम ध्यान देंगे, लेकिन ये तभी हो इसमें हम ध्यान देंगे तो दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल सही, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब घर में बैठे माता पिता खुद अपना मोबाइल छोड़कर बच्चे के साथ बात करें। अगर खुद मोबाइल पे लगे रहेंगे तो पता नहीं चलेगा कि बच्चे के हाथ में जो मोबाइल है, उस मोबाइल में वो क्या देख रहा है, कब देख रहा है। फिलहाल के लिए मैं समय का अभाव, इसलिए आपको यही धन्यवाद करना चाहूंगी। हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रज्ञा शर्मा जी, काउंसलर हैं, राजेश जैनवाला जी, रूबी क्यूब एक्सपर्ट, देवाशी जारिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता। दोस्तों, एक समय हुआ करता था जब बच्चे स्कूल में आकर दोस्तों के साथ खेलने जाते थे। शायद आप भी अपने बचपन में स्कूल से आने के बाद छुट्टी वाले दिन पार्क में खेलने गए होंगे। उस समय गिल्ली डंडे का खेल होता था, हाइड एंड सीक का खेल होता था, खो खो, कबड्डी, रस्साकशी जैसे खेल हुआ करते थे। इसके बाद समय बदला और बच्चे स्कूलों में होने वाली एक्टिविटीज तक सीमित हो गए। आज बच्चों के लिए उनका लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल फोन नया प्लेग्राउंड बन गया और इस तरह ऑनलाइन गेम मौत का खेल बन गया। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जुड़े रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।